आप सबका स्वागत है करेंसी यूट्यूब चैनल पर। इंडिया ने पहली बार रुपी से पे किया है फॉर बाइंग क्रूड ऑयल, वो किससे? यूएई से। तो आज ये पूरा का पूरा न्यूज़ कवर करेंगे। मैं न्यूज़ कवर करने से पहले मैं आपको आज ही का न्यूज़ है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है, ये आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये आज ही रिपोर्ट आई थी कि नो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स बाय ऑयल पीएसयू वेर सेटल इन इंडियन रुपीज़। कोई भी जो है क्रूड ऑयल जो है इंडियन रुपीज़ में देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप मान सकते हो ये ऑयल है, ऑयल जो है इंडिया को किससे खरीदनी है? यूएई से खरीदनी है। तो इंडिया जो है क्या करेगा? यूएई को रुपी देगा, और ये बायलैटरल रिलेशन होती है जिसकी बेसिस पे ये होता है। तो यूएई को जब भी कोई सामान खरीदना हो इंडिया से तो वो दिरहम में पे करेगा। अब मान लीजिए इंडिया ने यूएई को रुपये में पे कर दिया, तो अब जो यूएई है वो अपना जो भी पैसा है वो उसके रिजर्व में रख लेगी। जो ये रुपी यूएई ने कलेक्ट किया है वो इंडिया से क्या क्या खरीद सकती है? डिफेंस के इक्विपमेंट खरीद सकती है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद सकती है जैसे फूड ग्रेन हो गया ये सब, और या तो उनकी मर्जी से कोई भी चीज़ खरीद सकती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तब अराइज होगी जब कभी यूएई को मान लीजिए चाइना जैसी कोई कंट्री से सामान खरीदना हो, तो चाइना जो है ये तो मना करेगी कि हम तो रुपये नहीं ले रहे। यूएई को किस में पेमेंट करना पड़ेगा? डॉलर में करना पड़ेगा। तो ये जो है एक इशू है। अगर यूएई को अगर इंडिया से सामान खरीदना है तब तो ठीक है, क्योंकि रुपये जो है इंडिया में यूज़ हो जाएगा। लेकिन इंडिया का रुपया अगर कोई दूसरी कंट्री यूज़ करना चाहिए, जैसे कि चाइना हो, रशिया हो, यूएसए हो, तो उधर वो यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इंटरनेशनल मनी नहीं है। लेकिन जो इसके अगेंस्ट में जो डॉलर है वो इंटरनेशनल मनी है, वो हर एक कंट्री जो है एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैं इसको एक सिचुएशन के तौर पर समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कोई एक शिप है जो कि क्रूड ऑयल लेके इंडिया की तरफ आ रही है, और इंडिया ने इसके अगेंस्ट में जो है क्या दिया? रुपी दिया। और ये रुपी लेके जो भी मर्चेंट है वो चला गया यूएई। यूएई जाने के बाद क्या होगा? उस मर्चेंट को जो भी ये इंडियन रुपी है उसको तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जो यूएई का दिरहम है उसमें। तो इसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। अब मान लीजिए क्रूड ऑयल वाली कंपनी थी वो 100 रुपये लेना चाह रही थी, लेकिन जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल कंपनी है वो 110 या 120 रुपये जो है इंडिया की कंपनी से लेगी। अब इंडिया की कंपनी से लेगी तो इंडिया की कंपनी क्या करेगी? जो भी पैसा है वो जो है हम जैसे आम आदमी से वसूलेगी, जिसकी वजह से जो प्राइस है हर एक आइटम के बढ़ जाएंगे। इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं अगर डॉलर से पेमेंट होता तो क्या होता? डॉलर से अगर पेमेंट होता तो इसका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम लगता, क्योंकि डॉलर जो है इंटरनेशनल मनी है, जिसकी वजह से बैंक है वो कम चार्ज करता है जो भी कन्वर्ट करने में पैसा। नेक्स्ट हम चलते हैं जो अभी का न्यूज़ है। जैसे कि देख सकते हो आप, इंडिया फर्स्ट एवर पेमेंट बनाए जो रुपये में पेमेंट कर रहा है फॉर द क्रूड ऑयल, और इंडिया जैसे कि थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इंडिया को अगर ये इंडिया रुपये में ट्रेड करती है अभी, और इवन ये फ्यूचर में भी ट्रेड करती है, क्योंकि इधर ऑफिशियल ने भी ऐसा कोई टारगेट रखा नहीं है, ऐसा बोला है। और फ्यूचर में हम होप करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है हमारे साथ जो ट्रेड क्रूड ऑयल का वो रुपये में करे। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया जो है 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करती है बाहर देश से। तो अगर रुपये में ट्रेड हो रहा होगा तो क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। मान लीजिए ये आरबीआई है, और इंडिया जो अभी जो क्रूड ऑयल खरीद रही है सबसे ज़्यादा वो रशिया से खरीद रही है। अब रशिया से जब क्रूड ऑयल खरीदेगी तो किससे खरीदना पड़ेगा? डॉलर से खरीदना पड़ेगा। तो इंडिया के पास जो डॉलर है वो कम होते जाएगा। तो इंडिया अगर रुपये में ट्रेड करेगी उतना ही जो है ये डॉलर जो है वो बढ़ते रहेगा आरबीआई के रिजर्व में, और जितना ज़्यादा डॉलर होगा उतना ही इंडिया की जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं जो आपको मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट समझाया है, इससे कैसे इंडिया को हेल्प होगा। अब सिचुएशन देखते हैं कि अगर ये ट्रेड नहीं होने से पहले इंडिया को क्या करना पड़ता था। पहले तो रुपये को कन्वर्ट करना पड़ता था जो डॉलर है उसमें, और उसके बाद वो यूएई को देना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं ट्रेड साइन करने के बाद। ट्रेड साइन करने के बाद क्या होगा? इंडिया जो है डायरेक्टली जो रुपये है वो यूएई को ट्रांसफ़र कर पाएगी, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो नहीं लगेगा। तो जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगने की वजह से जो कॉस्ट है वो क्रूड ऑयल में बचेगा। क्रूड ऑयल में बचने की वजह से कंपनी है इंडिया की जो ऑयल कंपनी है उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, और जब वो कम खर्चा करेगी तो जो आम आदमी है उसके जो पॉकेट से जो पैसे जाने वाले हैं वो भी कम खर्च होंगे। तो मैं होप करता हूँ जो भी मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए। और आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।